नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। एक श्लोक के माध्यम से आपके सामने कुछ भाव रखने का मन हुआ है कि संसारी प्राणी का जो पतन हुआ है, बल्कि पतन हुआ है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पतन हुआ है ऐसा कहते हैं उसके पूर्व में कहीं उसका उत्थान हो चुका हो, ऐसा नहीं। अनंत काल से संसारी प्राणी का जीवन पतित रहा है, चारों गतियों में परिभ्रमण करने के फलस्वरूप। किंतु पतन के लिए वस्तुतः कारण क्या है, इस ओर भी ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि यह निश्चित है कोई भी कार्य संपादित होता है वह बिना कारण के नहीं हो सकता। कारण का अभाव हो तो कार्य का भी अभाव देखने में आता है। इसलिए जरूर कोई न कोई कारण रहा होगा जिसके कारण संसारी प्राणी का पतन निरंतर हो रहा है। और वह श्लोक आपके सामने है कि परिग्रह के द्वारा ही संसारी प्राणी का पतन हुआ है। संग एव मतः सूत्रे, संग एव मतः सूत्रे निशेषानर्थ मंदिरम येना संतोपि सूयन्ते रागाद्या रिपवक्षणे, ऐसा कहा। संग अर्थात परिग्रह, वह परिग्रह ही समस्त अनर्थों का मंदिर अर्थात घर है, ऐसा कहा। परिग्रह के कारण ही संसारी प्राणी का उत्थान रुका हुआ है। और जितना हम परिग्रह का संग्रह करेंगे उतना ही अपने आप को आप भारी महसूस करेंगे, और वह भारी जो वस्तु है वह कभी भी ऊपर नहीं उठ सकती। बहुत अच्छा इस प्रसंग में गुरुदेव ने एक दृष्टांत दिया था, वह समय पर आपको प्रसंग बनाते हुए रख रहा हूँ कि आपने कई प्रकार के विभिन्न रंग वाले फूल देखे होंगे बगीचे में, और उनकी सुगंधी चारों ओर फैली रहती है। वहाँ पर आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन एक फूल को आपने कभी देखा है? वो कौन सा फूल है जिसकी कोई गंध नहीं है, जिसका कोई विशेष वर्ण नहीं है, और इतना वह हल्का रहता है कि वह आसमान में हमेशा उड़ता रहता है। ध्यान में आ रहा है? जिसको बोलते हैं आगम ग्रंथों में उसके लिए अर्कतूल कहा है। अर्कतूल का अर्थ अकव्वा का जो फूल होता है
उसको अर्क तूल की संज्ञा दी है। और उसके ऐसे बारीक बारीक रोम होते हैं, बाल होते हैं, वह थोड़ा सफ़ेद रंग को लिया हुआ होता है। वह आसमान में उड़ता रहता है। उड़ना उसका स्वभाव है हवा के कारण, और विपरीत हवा के कारण वह नीचे की ओर आ रहा है। और नीचे यदि मान लो आर्द्रता है, कीचड़ है, तो उसमें यदि वह गिर जाता है तो उड़ना उसका जो स्वभाव था वह समाप्त हो जाता है। सारे उसके जो रोम हैं उस आर्द्रता के कारण वो चिपक जाते हैं और उड़ना समाप्त होता है। बहुत हल्का था वह फूल, किंतु स्निग्धता के कारण उड़ने का स्वभाव समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार परिग्रह के कारण संसारी प्राणी बहुत भारी हो चुका है, और भारी वस्तु कभी भी ऊपर की ओर नहीं उठ सकती है। महाराज हम उठना तो चाहते हैं, आप उठाने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, हम पुरुषार्थ करेंगे, फिर आप क्या उठोगे? अपने आप को उठाने का पुरुषार्थ आपको करना है। हम उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि उठाने में निमित्त जरूर हो सकते हैं। उठने की क्षमता और पुरुषार्थ आपके भीतर होना चाहिए। इसलिए संग एव मत सूत्रे निशेषा अनर्थ मंदिरम, समस्त अनर्थों का कोई जड़ है तो वह परिग्रह है, ऐसा कहा। परिग्रह को शायद कोई पाप नहीं समझते होंगे। गुरुदेव ने भी कहा था कि हिंसा, झूठ, चोरी, वासना, इनको तो पाप के रूप में स्वीकार करते होंगे, किंतु कोई व्यक्ति परिग्रह को पाप नहीं मानता, जबकि समस्त पापों का वह जड़ माना गया है। तो ऐसे स्थिति में संसार दशा में अनंत काल से संसारी प्राणी की अवस्था बनी हुई है। उसके स्वभाव की ओर उसकी दृष्टि जा नहीं पा रही, और अपने आप को वह बड़ा भी मानना चाहता है। एक बीमारी और है। अनंत जीव है संसार में, किंतु मन के अभाव में मैं बड़ा हूँ क्या छोटा हूँ इसका उसको बोध ही नहीं है। और मन मिल जाता है तो अपने आप को बड़ा शुद्ध करने के लिए वह खड़ा हो जाता है। आचार्य कहते हैं बैठो, खड़ा नहीं हो, क्योंकि जीव कब से आ रहा है, उसकी कोई आदि है क्या, कोई बिगनिंग शुरुआत है क्या? नहीं, अनादि काल से सब लोग आ रहे हैं, विभिन्न पर्यायों के साथ परिणमन को प्राप्त करते हुए। उसमें कौन छोटा और कौन बड़ा, इसका कोई भी ठिकाना नहीं। कोई पूछे कि भगवान सबसे पहले कौन मुक्त हुए हैं? भगवान से प्रार्थना करो, जिज्ञासा रखो, समाधान देंगे क्या? समाधान तो वो देंगे, किंतु कौन पहले हुए हैं नहीं। यदि कोई न कोई एक सिद्ध सर्वप्रथम हुआ है इस प्रकार हम मानते हैं, तो उसके पूर्व में कोई भी सिद्ध नहीं थे, ये सिद्ध हो जाता है। किंतु ऐसा नहीं है। अनंत काल से मोक्ष मार्ग की भी परंपरा जारी है, और संसार में परिभ्रमण करने वाले संसारी प्राणियों की भी संसार दशा की अपेक्षा से परंपरा जारी है। कौन पहला कौन बाद में कहा नहीं जा सकता। आप अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, किंतु वहाँ पर शुद्ध परमेष्टि
कौन अग्रिम पंक्ति में बैठे इसका आकलन करना संभव नहीं। अनंत काल से ये परंपरा चल रही है, वो अपने आप को उन्होंने हल्का बनाया है, क्योंकि एक समय में इस संसार से ऊपर उठ करके 7 राजू ऊपर जाकर के विराजमान हो गए। मात्र एक समय लगा है, यहीं पर सिद्ध अवस्था उन्हें प्राप्त हो गई और यहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वह स्वभाव को प्राप्त कर लिए हैं। और जहाँ पर सारे सारा अनंत सिद्ध परमेष्टि हैं, वहीं पर जाकर के वो विराजमान हो रहे हैं। इसको बोलते हैं उत्थान, और वो उत्थान परिग्रह के अभाव में ही संभव है। और मुख्य रूप से परिग्रह 2 तरह का है, एक बाह्य परिग्रह और एक आभ्यंतर परिग्रह। परिग्रह का अर्थ तो बताओ महाराज। परिग्रह का अर्थ और कुछ नहीं है, मूर्छा परिग्रह, आसक्ति का नाम परिग्रह ऐसा कहा। पर पदार्थ के प्रति जो लगाव है, उस लगाव का नाम ही परिग्रह कहा है। और वह भीतरी परिग्रह क्रोधादि कषाय के रूप में है, और बाहरी परिग्रह तो क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, ये सारे 10 प्रकार के परिग्रह माने गए हैं। अब सवाल ये है, परिग्रह का विमोचन किए बिना मुक्ति संभव नहीं। 5 प्रकार के जो पाप होते हैं, उसका वह जड़ माना जाता है परिग्रह, उसका विमोचन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब रही बात यह है, जो भीतरी परिग्रह का अभाव जो होगा, वह बाहरी परिग्रह के अभाव के बिना संभव नहीं। महाराज, बाहरी पदार्थों के प्रति हमारा क्या संबंध है? वो तो अपने आप में पृथक है। मैं पृथक हूँ, वो पृथक है। शायद ही कोई सभा में व्यक्ति होंगे, अरबपति भी हों, किंतु अपने जेब में अरब रुपए लेकर के बैठे हों, शायद ही संभव है। ला भी नहीं सकते आप। और बिल्कुल कहाँ पर है? बैंक में है, बैलेंस में। उसकी रक्षा बैंक में ही होती है, आपके घर में नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ पर रख कर के आए हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, आप निष्परिग्रही हुए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब बात ये है कि महाराज, इसके साथ हमारा क्या तालमेल है? हमेशा अपने पास थोड़ी धन रहता है। आप पास में रखो अथवा दूर रखो, उसके प्रति यदि आपका स्वामित्व भाव है तो निश्चित रूप से आप परिग्रही सिद्ध होते हैं। स्वामित्व भाव के बिना परिग्रह का कोई संबंध होता ही नहीं है। दूसरी बात यह है, किसी के मन में यह विकल्प आ सकता है कि महाराज, जो क्रोधादिक कषाय हैं, राग द्वेषादिक जो कालुष्य भाव हैं, वे ही तो वस्तुतः परिग्रह हैं, और उसका अभाव हो जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाहरी परिग्रह का विमोचन किए बिना भीतरी परिग्रह का अभाव नहीं हो सकता। ये अकाट्य सिद्धांत है। इसके लिए दृष्टांत ये है कि चावल की खेती होती है। मैं पूछ रहा हूं, इसमें रहस्य है। चावल की खेती नहीं होती, चावल वाले समझ लें। चावल की खेती नहीं होती, धान की खेती होती है। धान तो समझते कि नहीं? बिल्कुल। अब उस धान में, धान के ऊपर क्या है? वो छिलका है। उसको हम प्रतीक के रूप में कहना चाहते हैं, वह बाहरी परिग्रह है।
और उस छिलके को उतारना है और उसके भीतर जो ललाई है उसको भी उतारा जाता है, तब कहीं जा करके वह सुगंधित चावल वह भात के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अब समस्या ये खड़ी है, वो ललाई बिना छिलके को उतारे वह ललाई उतर सकती है क्या? ऐसा कोई मशीन आया हो कि फिर बाहरी छिलका तो ज्यों का त्यों बना रहे और भीतर की ललाई उतर जाए? ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होगा मेरे ख्याल से। इसी को बोलते हैं बाहरी परिग्रह उतार लीजिए, फिर बाद में जो भीतरी कषाय हैं उनका विमोचन आसानी से हो सकता है। क्योंकि किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति यदि नहीं है, उन पदार्थों का संबंध हो कैसा सकता है? पक्की बात है, किसी के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं, अटैचमेंट नहीं है, तो वो पदार्थ कोई भी ले ले, क्योंकि उसके प्रति हमारा कोई स्वामित्व भाव है ही नहीं। जब स्वामित्व भाव नहीं है तो वह वस्तु निकटवर्ती हो अथवा दूरवर्ती हो, उससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और स्वामित्व है तो दूर भी है, मान लो वो वस्तु, उसको विकल्प में डालने में कारण सिद्ध होता है। एक बार गुरुदेव प्रवचन करने के लिए बैठे हैं और मंगलाचरण के पूर्व में एक व्यक्ति को इशारा किया, घड़ी रखना है। रखा नहीं गया था और वो ला करके रख गए और पीछे जा करके बैठ गए हैं। और 1 घंटा प्रवचन बहुत मार्मिक विषय को प्रस्तुत करते हुए प्रवचन पूर्ण हो गया और जिनवानी स्तुति बोली गई और तुरंत वह लास्ट में बैठा हुआ जो व्यक्ति था वह दौड़ता हुआ घड़ी को उठाने के लिए आ गया। और जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं उनसे वह घड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, किंतु वो नहीं आते। क्यों? उस घड़ी के प्रति उनका स्वामित्व भाव नहीं है। जिसका स्वामित्व है वह उसी को विकल्प उत्पन्न होते हैं। आ गया क्या नहीं? इसी को बोलते हैं स्वामित्व बुद्धि। स्वामित्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि के साथ ही संसार चल रहा है। और इन तीनों प्रकार की बुद्धि से जो ऊपर उठा हुआ है और उठने का प्रयास करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता। ये सिद्धांत है। और कोई अरबपति है, खरबपति है, यह जो परिग्रह है, यह जो संपदा है, वैभव है, वो कितना उपयोगी सिद्ध होता है, इसको समझना है। अनावश्यक परिग्रह का संचय नहीं करना चाहिए, ऐसा गुरुदेव ने कहा। अनावश्यक और आवश्यक 2 चीजें हैं। अननेसेसरी, अनावश्यक। कोई खरबपति है, मान लो, उसको पूछा जाए कि भाई साहब यह जो संपदा है इसमें से कितने परसेंटेज में वह धन खाने पीने में उपयोग में आता है, कितना आएगा? पॉइंट में चला जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। और सारा वह धन विलासता में चला जाता है जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं। चाहे वह खरबपति हो, अरबपति हो, चाहे वह आज धन कमा करके जीवन यापन करने वाला व्यक्ति भी क्यों न हो,
उसको पूछा जाए कि भाई साहब भोजन में आप क्या लेते, कितना लेते हैं, पाव और आटा। ऐसा तो नहीं कि खरपति जो है बोरी की बोरी गेहूँ खा लेता हो एक ही बार में, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। खाने के लिए उतना ही आटा चाहिए, 2 4 6 रोटी चाहिए, इससे ज़्यादा उसके लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीवन भर की जो चिंता है वह उस चिंता में है, वह क्या कर रहा है, धर्म कर्म को भूल जाता है और रात दिन लगा हुआ है। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि वस्तुतः आपको भोजन का भी स्वाद नहीं आता। आप सुन रहे हैं? आपको सही मायने में पूछा जाए, आप बैठे हैं भोजन करने के लिए, स्वादिष्ट भोजन, मनपसंद का भोजन बना हुआ है, किंतु मुख में ग्रास है, फिर भी आपका उपयोग केंद्रित नहीं उस ग्रास में भी। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। मुख में मिठाई है किंतु उपयोग जा रहा है कि खत्म तो नहीं हुआ है, और है क्या नहीं। तो जब है क्या नहीं है तो ये भविष्य की बात हो गई। स्वाद वर्तमान का आता है, भविष्य का नहीं आता, किंतु चिंता हमेशा भविष्य की बनी रहती है और उस चिंता के कारण ही वर्तमान का जो सुख है उससे वह वंचित रह जाता है। इसी को बोलते मूर्छा, आशा इसी को बोलते हैं। और आशा ठीक नहीं है और आशा का कोई अंत नहीं है, और की जो भूख है वो बनी रहती है। और जो जितना व्यक्ति का अर्जन करता है वो अपने आप को उतना ही बड़ा महसूस करता है? आप शरीर से बड़े हैं क्या संपदा की अपेक्षा है? शरीर आपका कितना है? 3.5 हाथ मान लो हाइट को लेकर के हैं, और पर्सनालिटी आपकी कितनी है, कितने केजी है? हमारी पर्सनालिटी देखो 80-90 को पार कर चुका है। इसी को बोलते हैं भारी भरकम। वो अपने आप को उठा नहीं पा रहा है, उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता पड़ रही है। सोचो, विचार करो। आत्मा वेटलेस है, आत्मा कोई उसका वजन नहीं है, किंतु शरीर का जो वेट बढ़ता चला जा रहा है, और वेट बढ़ता है तो हार्ट के ऊपर भी उसका दबाव आता है, इसलिए मोटापा ठीक नहीं। पहले बढ़ाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है तो फिर बाद में घटाने की बात आती है। पहले से न बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, अवस्थित रहना चाहिए। ज़्यादा मान लो दुबला पतला भी ठीक नहीं, तो बहुत ज़्यादा मोटापा भी ठीक नहीं है, क्योंकि भारी के कारण ही वह संसारी प्राणी उठ नहीं पा रहा है। तो अर्कतुल का जो उदाहरण आपके सामने रखा कि वह इतना हल्का है, बिना हवा के भी वह आसमान में ही वह ऊपर उठता चला जा रहा है, किंतु नीचे आकर के यदि वह धूल में चिपक जाता है आर्द्रता के कारण, स्निग्धता के कारण, तो उसका स्वभाव धूल में मिल जाता है। उसी प्रकार परिग्रह के कारण, पाप के कारण संसारी प्राणी की दशा हो रही है। अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा एकमात्र पर्याय की दृष्टि है। हाँ, वस्तु का उत्पाद नहीं होता है, न उसका विनाश होता है, अवस्था ही उत्पन्न होती है और विनाश को प्राप्त होती है। आप कितना भी इसको, शरीर को अच्छे ढंग से संस्कारित करो, उसके उपरांत भी वह सुगंधित वस्तुओं के माध्यम से भी इस शरीर को
लिप्त किया जाता है। किंतु आचार्य कहते हैं सुगंधित पदार्थ भी इसके शरीर के संसर्ग में आकर के वो सुगंधित दुर्गंधित हो जाती है, ऐसा कहा है। देखेंगे मान लो सोनोग्राफी आदि आदि बहुत सारी ग्राफी है, उसके माध्यम से भीतर का जो मसाला है वह देखने में आ जाए, फिर देख लो नाक बंद कर दोगे। इसके उपरांत भी ये रूप का आकर्षण भयंकर है। ये सारे पांचों इंद्रियों की विषय हैं। इसको लेकर के कभी भी जो विवेकशील व्यक्ति है, जिन्होंने वस्तु तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह इसमें कभी भी उलझेगा नहीं। लेकिन ये ध्यान रखो, केवल संसार ही उलझ रहा है ऐसा नहीं, इसमें कौन सबसे बड़े तीर्थंकर वो भी उलझ गए हैं, ध्यान रखना। 83 लाख पूर्व तक कहाँ पर रहे? हवेली में रहे। मोक्ष महल याद नहीं आ रहा उन्हें, और हवेली में ही 83 लाख पूर्व समय व्यतीत किया, और एक और नीलांजना नृत्य देखने के लिए वो बैठे हैं। इसलिए आश्चर्य होता है। किंतु ये मोह का स्वरूप है बंधु। उसी भव से मुक्त होने वाले, मोक्ष मार्ग के नेता होने वाले अभी भी उस वैभव के साथ अपने आप के संबंध को छोड़ना चाहते हैं। उनको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता, महाराज उनके पास सम्यक ज्ञान नहीं था क्या? सम्यक ज्ञान तो था, किंतु अध्यात्म में जिसको ज्ञान की संज्ञा दी है, उस ज्ञान का उन्हें भी अनुभव नहीं हो रहा है। ज्ञानी बोलते किसको? सारे सम्यक ज्ञानी हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन आपके पास नीट है। लेकिन इसके उपरांत भी कुंद स्वामी जिसको ज्ञानी बोलना चाहते हैं, वह ज्ञान तीर्थंकर के पास भी गृहस्थ अवस्था में नहीं था। महाराज उस ज्ञानी की परिभाषा क्या हो सकती है? क्योंकि अपने पास तो सम्यक ज्ञान है, ऐसा आपने ही कह दिया, सम्यक ज्ञान है, किंतु संवेदन किसका हो रहा है? राग का जहाँ पर संवेदन हो रहा है, वहाँ पर वह ज्ञान अध्यात्म संबंधी ज्ञान नहीं माना जाता। ना भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दीखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। वैराग्य पाठ सीखना चाहो तो श्रवण के पास पहुँचो। न भूत की स्मृति है, न अनागत की कोई अपेक्षा है, और भोग मिलने के उपरांत भी उपेक्षा है। वो ज्ञानी है, और मिलने के बाद जो बटोरना चाहता है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। ये सिद्धांत बोल रहा है। इसलिए हमेशा वस्तु तत्व का बोध होना चाहिए। इसलिए पर वस्तु को ले करके कभी भी इच्छा जागृत नहीं होनी चाहिए। और संसारी प्राणी के अंदर हमेशा मांगने की वृत्ति बनी रहती है। बहुत एक अच्छा रोचक आपके सामने प्रसंग रख रहा हूँ, क्योंकि आप बोरियत का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि सिद्धांत परोस रहा हूँ इसलिए। हमेशा संसारी प्राणी के अंदर इच्छा बनी रहती है, मांग बनी रहती है, मांगने की आदत है संसारी प्राणी की। और मांगने वाला कौन होता है? अच्छा नहीं लगता बोलने में है? मांगने वाला कौन होता मुझे बताओ? भिखारी होता है। लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए, मांग जिसके अंदर है
वह अपनी वस्तु को देख नहीं पा रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, एक भिखारी प्रतिदिन वह द्वार द्वार जा रहा है, भीख मांग रहा है, और भीख मांगते मांगते उसके पास भी कुछ नोट एकत्रित हुए हैं। किसी ने पूछा कि देखो ये मांगने की आदत छोड़ो तो, क्या करूं, ये आदत है मेरी। तो उसने कहा कि देखो तुम्हें इतने नोट तुमने एकत्रित किए हैं, उसमें से मान लो तुम 10 का नोट यदि दांव पर लगाओगे और मान लो उस लॉटरी में कार मिल जाए तो क्या करोगे? कार में घूम करके भीख मांगूंगा। कार में भी अब सोचो, विचार करो, उस कार को हम किराए से दे करके, किराए से उस कार को दे करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन मांगने की आदत उसकी नहीं छूट रही है। कार में बैठ करके भी वह भीख मांग रहा है। इसलिए मांगना बंद करो। मांगना ठीक नहीं, याचना ठीक नहीं है। याचना परिचय विजय प्राप्त करते हैं श्रमण लोग, वो कुछ भी नहीं चाहते। मिल जाता है तो आगम के अनुरूप लेंगे, मांगेंगे नहीं। आपके आंगन में आए हैं श्रमण और आपने पड़गान कर लिया और नवदा भक्ति पूर्वक आप आहार दे रहे होते हैं, उस समय खड़े हैं, थाली आपके हाथ में है, लेकिन आगम की आज्ञा है अपने हाथ से नहीं लेना, वो दे दें तो लेना, नहीं दें तो ज़्यादा प्रतीक्षा भी नहीं करना, बैठ जाना। मांगना नहीं। महाराज ये भी तो इनडायरेक्ट मांगने की बात हो गई। नहीं, मांग नहीं रहे, विधिवत यदि मान लो आहार मिल जाता है तो आगम की आज्ञा है, और रुचिवत नहीं लेंगे, विधिवत लेंगे। हाँ, आपके हाथ में सामग्री है और मान लो आप भूल गए हैं, सामग्री दे नहीं पा रहे हैं, विस्मरण हो रहा है और दिख रहा है, इसके उपरांत भी नहीं, उस ओर नहीं देखना, अपने कर पात्र को ही देखने के लिए आज्ञा है। उधर देखेंगे नहीं। उधर देखेंगे तो निश्चित रूप से उनको ध्यान में आएगा कि महाराज ये चाहते होंगे, नहीं उधर नहीं देखेंगे हम। ये है, याचना नहीं है। याचना करेंगे तो निश्चित रूप से पराधीनता आती है। स्वाभिमान जिसको बोलते हैं वह समाप्त हो जाता है। इसलिए वृषभनाथ भगवान आहार के लिए उठ रहे हैं निरंतर, इसके उपरांत भी उनको लाभ नहीं हो रहा है, किंतु दीक्षित होने के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान को छोड़ करके लगभग सारी रिद्धियां प्राप्त हैं। अवधि ज्ञान भी है, विपुलमती मनपर ज्ञान भी है, इसके उपरांत भी आहार की विधि उन्होंने नहीं बताई। अखंड मौन लेकर के साधना में लीन हो गए। दीक्षित होने के उपरांत मौन साधना में वो रहे। 6 महीने तक अलाप हो रहा है, थोड़े बहुत बताना चाहिए। उपदेश हम नहीं देंगे, क्योंकि वो होलसेल व्यापारी हैं। फुटकर से उन्हें क्या मिलने वाला है। उनने सोचा मुझे उपदेश नहीं देना है, क्योंकि केवल ज्ञान उत्पन्न होगा तो असंख्य जीवों का कल्याण नेट होना है, तो हमें आकुलता नहीं है। और उन्होंने अपने लिए आहार की विधि नहीं बताई। मिलेगी विधि के अनुरूप आहार मिलेगा, हम लेंगे, नहीं मिलेगा तो हुआ, कोई प्रयोजन नहीं। मांगना नहीं, हम मांगेंगे नहीं, क्योंकि मांगने से कोई भी चीज मिलती नहीं। इच्छा से कोई भी चीज नहीं मिलती। इसलिए गुरुदेव ने एक दोहा में लिखा है, ना तो सुर सुख चाहता, ना तो
सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तव थुति सरोवर वे सदा होवे मम अवगाह। ऐसा कह रहे हैं, हे भगवान मुझे स्वर्गीय सुख से भी कोई प्रयोजन नहीं और मोक्ष सुख को भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि चाहने से वह मिलने वाली वस्तु है ही नहीं। इसलिए भगवान आपकी निरंतर मैं स्तुति करता रहूंगा तो निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। ये विश्वास का विषय है, इसलिए विश्वास रखिए आप। हाँ, किसके ऊपर विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है? मोक्ष के ऊपर विश्वास रखो, और वह मोक्ष की उपलब्धि जो होगी वह पुण्य संचित होना चाहिए। आपके पास पुण्य यदि है, पुण्य के ऊपर विश्वास रखूंगा। मांगो क्यों? मांगना नहीं। इसलिए ये मांगना बहुत ठीक नहीं माना जाता, और मांग मांग करके एक वो व्यापार करते हैं, उसमें भी इनडायरेक्टली वो मांग ही है, संतोष नहीं है। इसलिए और संचय करने का भाव उसके अंदर आता है। इसलिए शुरुआत से ही हमने यहीं से प्रारंभ किया था। यह परिग्रह वस्तुतः समस्त अनर्थों का मूल है। इसलिए परिग्रह जितना कम संचय हो उसका उतना अच्छा है। और मान लो पुण्य कर्म के उदय से अधिक मात्रा में भी मान लो वह परिग्रह संचित हुआ है, नीति न्याय के अनुरूप चलने के उपरांत भी यदि मान लो आपके पुण्य के उदय से पुण्य एकत्रित हुआ है, तो उस पुण्य को आप धार्मिक अनुष्ठान में व्यय करने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि प्रतिदिन मैं किसी न किसी रूप में आपको सचेत करता रहता हूँ, क्योंकि जिनालय का निर्माण आप करने जा रहे हैं और गुरुदेव ने जिसके लिए मंगल आशीष दिया है और उसमें सफलता के लिए कोई भी संदेह नहीं है। निश्चित रूप से हम अपने पास ये नहीं है द्रव्य, मैं द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करता हूँ, किंतु मेरे पास द्रव्य नहीं, इतना ध्यान रखना है। द्रव्य आपके पास है, उसका सदुपयोग करिएगा और उसके माध्यम से हजारों साल के लिए जो जिनालय का निर्माण करेंगे, न जाने कितने जीव उस जिनालय का दर्शन करके सम्यकवादी को उपलब्ध करेंगे। वो सारा का सारा श्रेय जबलपुर वालों को जाएगा, ये ध्यान रखो। पक्की बात है, इसमें क्या है, उसमें दोहराए थोड़ी है, पक्की बात है। इसलिए निश्चित रूप से देखो, ये लाखा बन क्या बोलते हैं, सभा है, सभा भवन पूरा का पूरा भरा हुआ दिख रहा है। सारे लोग बहुत उत्साहित हो करके बड़े श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जिनवाणी को सुन रहे हैं। और जिनवाणी सुनने की सार्थकता हमेशा त्याग में ही है, और निरंतर आप त्याग करते चले जाएं तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा भी उन्नत हो सकेगी। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने मंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज्य की। हमारे बीच में दिल्ली से सम्मानित चमन लाल जी और दिल्ली से और भी सुधीजन आए।